जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में दो रूल हम लोग देख चुके थे। आज हम तीसरा रूल देखेंगे। यदि छा के पहले कोई स्वर आ जाता है तो उस छा के स्थान पर चच हो जाता है। तीसरा रूल देखते हैं। अभी जब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे। यदि छा के पहले कोई स्वर आता है तो छा के स्थान पर चच हो जाता है। जैसे दो शब्द होंगे, एक प्लस के इधर और एक दूसरा इधर। यदि छा के पहले छा इधर होगा, इसके पहले इस साइड में पहले शब्द में कोई स्वर होगा तो उस छा के स्थान पर हम चच लिखेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं। अवधन छेद। रूल क्या है? छा के पहले यदि कोई स्वर हो, यहां पर छा आया है, छा के पहले स्वर है यानी वा में आ है, यानी कोई भी व्यंजन वर्ण होता है वह बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। अगर हम शुद्ध व्यंजन लिखते हैं तो हलंत लगाते हैं जिस अक्षर को लिखना होता है। तो यहां पर छा के पहले स्वर है आ, तो इस छा के स्थान पर हम चच लिख देंगे। यहां लिख दिए आ और इसके पहले स्वर आया तो इस छा के उसी प्रकार ऐसे लिख दें तो हमारा शब्द बना अवच्छेद। आ है, वा लिख दिए, इस छा के स्थान पर चच लिख दिए, उसी प्रकार ठीक से लिख दिए तो अवच्छेद बन गया शब्द। फिर देखते हैं अनुधन छेद। सॉरी, यहां पर छा के पहले कोई स्वर आए, यहां पर ऊ आया है तो ठीक उसी प्रकार लिख देंगे अनु। फिर इस छा के स्थान पर चच लिखेंगे तो च लिख दिए और आगे छेद है, छ में एक मात्रा और दा लिख दिए तो हमारा शब्द क्या बन गया? अनुच्छेद। फिर देखते हैं लक्ष्मीधन छाया। इस छा के स्थान पर चच लिखेंगे, बाकी सब वैसे ही उतार देंगे यानी लिख देंगे तो हो जाएगा लक्ष्मिक छाया। लक्ष्मिक छाया। फिर देखते हैं परिधन छेद। छा के पहले कोई स्वर आया है तो छा के स्थान पर चच होगा तो पहले वाला तो ठीक हम उसी प्रकार लिख देंगे पर इस छा के स्थान पर केवल चच लिखेंगे और जो पहले से मात्रा लगी हुई और जो शब्द लिखा है वैसे ही लिख लेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा? परिच्छेद। फिर देखते हैं
आधन, छादन। छा के पहले आ आया है, यानी कोई स्वर आए तो ठीक उसी प्रकार लिख ही लेंगे, केवल छा में इस छा की जगह परिवर्तन करेंगे, बाकी सेम वैसे ही उतार लेंगे। तो शब्द क्या बनेगा? आच्छादन। फिर देखते हैं विधन छेद। विधन छेद, तो हमारा जो शब्द बनकर आएगा होगा विच्छेद। इस संधि में कुछ नहीं करना है, जो पहले का होगा यानी जो पहला शब्द होगा प्लस के इधर, उसको सेम वैसे ही लिख देना है। और जब दूसरा शब्द शुरुआत होगा उसके पहला शब्द उसका पहला वर्ण छा होगा, उसी छा की मात्रा जो भी लगी रहेगी सेम रहे, बस छा के स्थान पे आधा चा और छा लिख देना है। उसके बाद जो भी पाई मात्रा या शब्द लिखा रहेगा, वर्ण लिखा रहेगा, सेम वैसे उतार देंगे। तो ये हमारी व्यंजन संधि का तीसरा रूल हो गया। इसके बाद हम अब चौथा रूल देखते हैं व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में चौथा रूल, यदि मां के बाद कोई अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आ जाए तो मां के स्थान पर उसी का अनुस्वार हो जाता है। यदि मां के बाद कोई अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कई बार बताया गया है, या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए, या ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन को मैंने बताया था, तीनों सा और हा। ऊष्म व्यंजन और हा आए तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। समधन सार, इस मां के बाद ऊष्म वर्ण यानी ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आए तो, अब मां के बाद ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सा आया तो इस मां का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार मतलब बिंदी अंकी। तो ये जो हमारा शब्द बनेगा हो जाएगा संसार। फिर देखते हैं समधन रक्षक।
यहाँ पर अंतस्थ वर्ण आ गया है, यानी माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो इस माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पर संधि करने पर जो शब्द बनेगा हो जाएगा संरक्षक। शब्द बनकर आया संरक्षक। फिर देखते हैं कुछ उदाहरण। समधन वाद, यहां पर अंतस्थ वर्ण वा आया है और मां का अनुस्वार करेंगे तो शब्द हमारा बनेगा संवाद। फिर देखते हैं अगला शब्द समधन यम, यहां पर या अंतस्थ व्यंजन का आया है और इस मां का हम अनुस्वार कर देंगे तो जो हमारा संधि करने पर शब्द बनेगा वह शब्द बनेगा संयम। संयम शब्द बनेगा। उसके बाद समधन हार, तो यहां पर मां है, मां के बाद ऊष्म व्यंजन आया है हा, तो मां का अनुस्वार कर देंगे तो शब्द बनेगा संहार। फिर इसके बाद व्यंजन संधि का हम लोग चौथा रूल पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे पांचवा रूल। पांचवा रूल क्या होता है, यदि सा, यानी दूसरे शब्द में यदि सा के पहले आ और आ इन दो स्वर को छोड़कर आ या आ को छोड़कर कोई स्वर आए तो उस सा के स्थान पर यहां पर दंती सा होगा। दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। मूर्धन्य सा, इस सा को मूर्धन्य सा, इस सा को दंती सा और इस सा को तालव्य सा बोलते हैं। तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। यदि सा के पूर्व आ या आ को छोड़कर कोई स्वर आए तो सा के स्थान पर ये वाला सा हो जाएगा। यानी दंती सा के स्थान पर हम मूर्धन्य सा को लिखेंगे। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विधन सम, विधन सम, तो आ या आ को छोड़कर कोई स्वर आना चाहिए सा के पहले। सा के पूर्व आ या आ को छोड़कर कोई स्वर आए, तो इस सा के पहले आ नहीं आया है, ई आया है। तो इस सा के स्थान पर हम, यानी दंती सा के स्थान पर हम मूर्धन्य सा को लिखेंगे।
तो हमारा जो शब्द बनेगा वह होगा विषम, ये शब्द बनकर आएगा। उसके बाद सुधन सुप्त, सा के पूर्व आया आ को छोड़कर कोई स्वर, इस बार उ आया है, तो इस सा के यानी दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे सुषुप्त, हमारा शब्द बनकर आएगा सुषुप्त। ठीक उसी प्रकार देख लेते हैं फिर निधन शेध, इस यानी दंती सा के पहले आया आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो इस सा का हमें मूर्धन्य सा कर देना है। नी को हम ठीक उसी प्रकार लिख लेंगे नी, इस सा का मूर्धन्य सा में कर देंगे और ठीक उसके बाद वही शब्द लिख लेंगे। तो हमारा जो शब्द बनकर आएगा वो होगा निषेध। युधिथन स्थिर, तो हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिधन स्थिर हो जाएगा युधिष्ठिर। अब यहां पे आप था का था हो गया, लेकिन ये इसे अपवाद में समझ लो या ऐसे ही ये संधि सही है। इसके बाद हम छठी संधि देख लेते हैं। अब हम इसके आगे छठा रूल कल देखेंगे। इस क्लास को आप सभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दें। इस क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।